जब जीवन रास्ता बदलता है, जब मंजिल धुंधली हो जाती है, जब चारों ओर सिर्फ संघर्ष, असफलताएं और अनिश्चितता होती है, तो कौन सी शक्ति है जो हमें टूटने नहीं देती? कौन सी भावना है जो हमें फिर उठने, फिर मुस्कुराने और फिर आगे बढ़ने का साहस देती है? वो हैं लचीलापन और करुणा। एक जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है और दूसरी जो हमें इंसान बनाए रखती है। लचीलापन, गिरकर उठने की कला। जीवन में हर कोई गिरता है, फर्क बस इतना है, कुछ लोग गिरकर वहीं रुक जाते हैं और कुछ उठकर इतिहास बना जाते हैं। लचीलापन कोई जादू नहीं है, ये है भीतर की जिद और हर चोट को अनुभव में बदलने का हुनर। लचीले लोग आंधियों में भी खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें आत्मविश्वास और अनुभव में गहरी होती हैं। करुणा, दिल से जुड़ने की ताकत। करुणा सिर से नहीं, दिल से देखना सिखाती है। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो आप अपनी गलतियों को भी समझदारी से अपनाते हैं, और जब आप दूसरों के दुख को महसूस करते हैं तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप इंसानियत बन जाते हैं। करुणा वो पुल है जो इंसानों को दिल से जोड़ता है, भाषा, जाति और मतभेद से परे। जब लचीलापन और करुणा साथ आते हैं, जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तो बाहर की दुनिया के जख्म हमें तोड़ नहीं पाते, और जब हम करुणावान होते हैं तो दूसरों के जख्मों को देखकर हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। ये दोनों मिलकर हमें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो न सिर्फ अपने घाव भरता है बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी मरहम देता है। भारत, करुणा और लचीलापन की भूमि है धरती, जिसने गांधी को देखा, बुद्ध को सुना और अहिंसा को जिया, जहां मंदिरों की घंटियां भी कहती हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह देश सिखाता है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, एक संस्कृति है, और करुणा कोई भावुकता नहीं बल्कि क्रांति की पहली सीढ़ी है। आपकी भूमिका आज और अभी अब समय है स्वयं के प्रति दयालु होने का, दूसरों की पीड़ा को समझने का, और हर गिरावट से कुछ सीखकर आगे बढ़ने का। अगर आप टूटे हैं, करुणा रखें। अगर आप उठे हैं, लचीलापन रखें। और अगर आप जी रहे हैं, दोनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि लचीलापन आपको उठाता है और करुणा आपको इंसान बनाए रखती है। सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए जीना है। खुद के लिए मजबूत बनो और दूसरों के लिए नरम। यही असली ताकत है।